नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भोंडसे की कॉलोनी श्यामकुंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कॉलोनाइजर पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। यहां प्लॉट खरीद चुके लोगों की माने तो वे लोग गरीब तबके से आते हैं और पाई जोड़कर इन्होंने 2011 में यहां प्लॉट खरीदा था, लेकिन पैसे की कमी के चलते कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका। लेकिन दिसंबर 2022 में जब इनको पता चला कि यहाँ का स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र उनके प्लॉट पर कब्जा कर रहा है, तो आनंद फानन में ये लोग यहाँ पहुंचे और पाया कि उन्हें सही सूचना मिली थी। और इस बाबत जब प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र से बात की गई तो जितेंद्र ने ये कहकर धमकाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे प्लॉट की रजिस्ट्री व म्यूटेशन रद्द हो चुकी है। फिर ये लोग तहसीलदार के पास पहुंचे तो पाया कि जमीन इन्हीं लोग के नाम पर चढ़ी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके इन्हें फिर भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। प्लॉट मालिकों की माने तो उन्हें धमकी भी दी जा रही है कि जिस रेट में इन्होंने 2011 में जमीन खरीदी थी, यदि उतने पैसे चाहिए तो लो, वरना किसी भी लायक नहीं बचोगे। प्लॉट मालिकों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अपनी ही जमीन के लिए आवाज उठाने पर उन्हें सजा मिल रही है और अब कलंदरा के तहत उन्हें डीसीपी के ऑफिस में पिछले 6 महीने से हाजिरी बजाने जाना पड़ता है। पीड़ितों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। मेरा नाम नवीन गुप्ता है और मेरा यहाँ पर गली नंबर 3 श्याम कुंज में 105 गज का प्लॉट है, जो हमने 2011 में लिया था। और जो ये प्लॉट लिया था, ये हमारे फादर रिटायर हुए थे, उनका ग्रेजुएटी और 1/3 जो हर महीने उनकी पेंशन से कटता है। ये मतलब यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे दबे कुचले बंदे हैं जिन्होंने ये प्लॉट्स लिए। कुछ ऐसे बंदे हैं जो यहाँ पर बर्तन भी मांजते हैं, कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो यहाँ जिनकी नौकरी नहीं है, बड़े मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब कंसर्न क्या है कि यहाँ पर जितने भी हम सब मिले हुए जितने भी बंदे हैं यहाँ पर, हम सब ने 2011 में प्लॉट लिए रहे हैं और हमारे पास वैलिड रजिस्ट्री, म्यूटेशन और प्रॉपर्टी आईडी तक है जिसका हम टैक्स भर रहे हैं। और हमने 2011 में प्लॉट लिए, हमने पूरा उसको बनवाया नहीं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि निम्न वर्ग से आते हैं। लेकिन चलता रहा 2022 में हमें जाके पता चला, 2022 दिसंबर 2022 में, कि यहाँ पर कुछ लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए तो हमें ये बताया गया कि आप लोगों की रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैंसिल हो गई है और हम हाई कोर्ट से केस जीत गए हैं। हम इसके लिए फिर तहसील गए, वहाँ पर हमने पता किया तो हमें पता चला हमारी कोई म्यूटेशन कैंसिल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने रात में ये ज़बरदस्ती कब्जे यहाँ पर कर दिए थे। फिर हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो पुलिस वालों ने हमें 107, 151 में हमको कलंदरा में हमारा नाम डाल दिया था और हम डीसीपी उपासना यादव जी की अदालत में हर महीने जाते थे। हमने डीसीपी उपासना यादव जी को भी कहा, मैम देखिए ये इनका फैमिली मैटर है, आप इनके सारे कॉलोनाइजर्स वगैरह को एक आप ग्रुप पे लेके आइए, जो ये कहना चाह रहे हैं इनकी बातों को सुनिए, ये इनका मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। देखिए हम एंड यूजर है जिन्होंने प्लॉट लिए, हमारी क्या गलती है? सबको सब कुछ मिल गया, कॉलोनाइजर्स को सब कुछ पैसा मिल गया और हमें क्या मिला? लेकिन कौन ये दबंग है जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं? इनके बारे जो में ये दबंग है यहाँ पर जो है जितेंद्र है, और जितेंद्र के साथ एक है बंदा अमित। और क्या काम करते हैं लोग? इनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है। और जो यहाँ पर अब जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है वो ये चल रहा है कि लोगों से ये कहा जाता है कि आपने जब जो रजिस्ट्री में आपका अमाउंट है आज की डेट में हमें वो प्लॉट दे दो, नहीं तो आप तो अगर दे दोगे तो सही है, आज आपको 5 से 6 लाख रुपए मिल गए, नहीं ऐसा भी होगा कि आपको ये प्लॉट की कोई कीमत ना मिले। और इन प्लॉटों को वो 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए पे निकाल रहे हैं। किस को लोग कितने लोगों को अभी तक धमकी मिल चुकी है? ऐसे लोगों का हमारे पास अभी 2 से 3 बंदे हैं जिनको इस तरीके से कहा गया है। अब जैसे इसको केस को अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट करूं तो उसके बाद क्या रहा है कि हम दिसंबर 2022 में हमने ये सारी चीज़ समझने के बाद हम हाई कोर्ट में भी गए। हमने हाई कोर्ट में यही पिटीशन डाली कि भाई हमारा हम जो लीगल ओनर्स है हमको हमारा मकान बनाने दिया जाए और हमें जो असामाजिक तत्व है, ये नोटी एलिमेंट्स है, हमको परेशान करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ठीक है, डीसी हैव टू डिसाइड। हमने वो ऑर्डर डीसी साहब के पास इसकी एक प्रति आई हुई है और कमिश्नर साहब के पास भी आई हुई है। सबके पास प्रति आए हुए हो गए हैं जी। ये ऑर्डर आ गया था अप्रैल 2023 में आ गया था। तो हाँ जी, डीसी साहब से मैं मिला हूँ। डीसी साहब को मैंने एक एप्लीकेशन भी दी है विद ऑल द प्रूफ्स कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके पास मेरे पास उसकी रिसीविंग भी है। भाभी है जो गूंगे बहरे है और ये मतलब एक नौकरी करते हैं जिसमें ये बर्तन घिसते हैं। इनके बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है। इन्होंने एक प्लॉट लिया जो सोचा कि अपनी बच्ची की शादी में काम आएगा, जिसको बेच के शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप देख ही रहे हैं कि क्या ऐसे बंदों को दबाया और कुचला जा रहा है। एक फैमिली और है हमारे साथ
जो जिनका इसी तरीके का प्लॉट है वो भी गूंगे बहरे हैं। आप सोचिए कि डीफ एंड डंप इनको हरास कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई कानून है जो इनको बचा पाए? हमारी तो मीडिया से यही दरखास्त है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए जो हमको मेंटली हरास कर रहे हैं, क्योंकि हमें रात को नींद नहीं आती है। हमें ऐसा लगता है कि सुसाइड ही कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि हम इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं हमारे पास अब, क्योंकि हम वैसे ही मर चुके हैं। इन्होंने इस तरीके से अपने को मेंटली परेशान कर दिया, हमारे पास कोई रास्ता रहा ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं जिन दोनों को, ये डीफ एंड डंप है और ये क्या करें अब, ये इनके साथ क्या हो सकता है? आप ये देखिए, एक फैमिली और है जो डिफेंडम है। तो वहीं अन्य पीड़ित आशीष मुदगिल की माने तो दरअसल भोंडसी की कॉलोनी श्यामकुंज में 2011 में जमीन काफी सस्ती थी और उस वक्त ये कॉलोनी भी अप्रूव नहीं थी, लेकिन गरीब तबके के लोगों ने यहाँ जैसे तैसे जुगाड़ कर यह जमीन तो खरीद ली। घर बनाने के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन एक बात की तसल्ली थी कि जमीन है तो बच्चों का भविष्य तो कम से कम सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही ये कॉलोनी अप्रूव हुई तो बेची गई जमीन प्रॉपर्टी डीलर की आंखों में चुभने लगी और फिर शुरू हुआ जबरन कब्जे का खेल। धमकी दी गई कि जिस कीमत पर जमीन तुम्हें बेची गई थी उसी कीमत पर हमें वापस बेच दो, वरना भुगतान के लिए तैयार रहो। तो वहीं देश सेवा कर रहे सैनिक की पत्नी भी इस अवैध कब्जे के दर्द से बचने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है। तो वहीं एक परिवार, बुजुर्ग परिवार ऐसा भी है जो बोल और सुन नहीं सकता और उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। मैंने श्यामकुंज गली नंबर 4 में एक प्लॉट लिया था 2011 में। वो जिस आदमी से प्लॉट लिया था वो था जितेंद्र, डीलर उस समय, उसने दिलवाया था वो। आज जो प्लॉट पे कब्जे हो रहे हैं उसमें भी उसी का हाथ है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये तुमने ही दिलवाया था तो मुझे अब बनाने क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो कहता है कि हमें भी उस समय नहीं पता था। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता था तो फिर उस समय तो पाक साफ थी ज़मीन। तो वो कहता है कि आप ऐसा करो, अगर बिकता है तो 5-7 लाख रुपए भेज दो और नहीं तो फिर ये तुम्हारी खारिज हो चुकी है। खारिज पता किया तो कल ही सर्टिफाइड मैं कॉपी लेके आया हूँ उस पटवारी से, तो उसमें तो सर्टिफाइड कर रखा है उन्होंने, वहाँ तो कोई खारिज नहीं है। अभी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आशीष? क्योंकि अब तो प्रशासन भी आपकी मदद नहीं कर रहा, पुलिस वालों की तरफ से कुछ अभी तो हम सारे भाई लोग बहनों लोग इकट्ठे हुए हैं बनाने के लिए कि मिलके बनाते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक। और यहाँ पर कोशिश यही होगी जी। अपना जी, मेरा नाम राखी है। कहाँ पर आपका प्लॉट है? मेरा श्यामकुंज में गली नंबर 4 और 3 के बीच में मेरा प्लॉट है। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ये प्लॉट लिए हैं, अपना कैसे भी करके रोजी रोटी इतनी मुश्किल से हमने कमा के आधी रोटी खा के जब जाके ये लिए। ये लोग आते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं और बोलते हैं तुम नहीं बनाओगे अपने प्लॉट, ये हमारे दादा बाबा की ज़मीन है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दादा बाबा की ज़मीन तुम्हारी इतनी सालों से थी, जब से तुमने कभी कुछ नहीं किया। आज तुम 2 साल से हम लोगों को परेशान कर रहे हो। रीज़न क्या है तुम्हारा परेशान करने का? क्या जब से तुम्हारे ये रीज़न खड़े नहीं हो रहे थे? अब रीज़न क्या है आपका? ना ही हम ये जानते हैं कि आपका कितनी सालों से हम प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, हमें नहीं पता। लेकिन अब जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि हमने इस टाइम जो ज़मीन ली है और अपने कैसे भी करके 2 वक्त की रोटी कम खा के जब जाके हम इस ज़मीन के अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए कोशिश करें, लेकिन हमारे ये घर बनने के लिए ये लोग बनने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। विमला देवी। क्या मामला है तो बता दीजिए। सर, मेरा प्लॉट भी 3 नंबर गली में है। मैंने तो 10 साल पहले प्लॉट लिया था 2014 में। मेरी बाउंड्री थी 6 फीट की, उन्होंने जेसीबी लाके पूरी बाउंड्री तोड़ दी मेरी। मेरे हस्बैंड सीआरपी में है, फौज में, श्रीनगर छत्तीसगढ़ जैसे में नौकरी करते हैं। ऐसे कैसे कैसे करके हमने 2 पैसा कमा के ये प्लॉट लिया था, आके ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं उनमें। बोला तुम्हारा है ही नहीं है। 40 साल से उनका केस चल रहा है। बोला आज से 10 साल पहले कहाँ गए थे कि जब हमने प्लॉट लिया तब कहाँ गए थे ये लोग कि हमारा ज़मीन है बोल के। अभी प्रशासन की तरफ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। हमें इतना 1 साल 1.5 साल हो गया। हम आज पुलिस चौकी आ जाओ, आज बौंसी थाना आ जाओ, आज कमिश्नर ऑफिस, हमें 6 महीने तक वहाँ पेशी लगा दी उन्होंने। 6 महीने तक हम डेट पे गए वहाँ। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनके प्लॉट पे जबरदस्ती कब्जा किया? 20-50-60 लोग होंगे। अभी तो 20-25 लोग इकट्ठे हो रखे, 50-60 लोग कॉलोनी में बहुत लोग हैं। गुरुग्राम जैसे शहर में कॉलोनाइजर की मनमानी के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। चूँकि अब ये मामला जिला उपायुक्त व सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के संज्ञान में है, तो देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में पीड़ितों को इंसाफ कैसे मिल पाता है। हालांकि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन फिलहाल ऐसा कोई आश्वासन देते नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि किसी भी सूरत में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।